नया साल आ गया है। सभी लोग अपनी मर्जी से इसे सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। कोई बाहर घूमने जा रहा है तो कोई पिकनिक पर, तो कोई घर में ही दोस्तों को बुलाकर एंजॉय करना चाह रहा है, तो कोई इस साल कुछ नया करने का प्लान बना रहा है। राधिका, पीयूष, स्नेहा और सलमान एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इस बार वो गोवा जा रहे थे। फाइनली 2 साल के बाद अब हमारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। यार, मैं तो इस कोरोना के चलते घर में रहते रहते बोर हो गई थी। तो हम कौन सा एंजॉय कर रहे थे? हम भी पक गए थे यार। और अब टेंशन नहीं है, हमने वैक्सीन तो लगा ली है। हम सारी कसर गोवा में निकाल लेंगे। मस्ती मस्ती और सिर्फ मस्ती होगी वहाँ। लोग तरह तरह की प्लानिंग बना रहे थे और इन सब की प्लानिंग से बहुत दूर, तालाब के पास गहरे से सुरंग में, महादैत्य हिडिंबेश्वर अपनी अलग अलग प्लानिंग में लगा हुआ था। सुरंग के भीतर उसने कई सारे राक्षसों को जकड़ रखा था। राक्षसों के अलावा वहाँ पर कई सारे वायरस भी थे। उन वायरसों को भी कैद करके रखा हुआ था। वो सारे उसके गुलाम थे और उसकी आज्ञा को मानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मेरे गुलामों, तुम लोग ही हो जो मुझे इस पृथ्वी का राजा बनाओगे और मेरा राज्य यहाँ स्थापित करने में मेरी मदद करोगे। बिल्कुल स्वामी, आप जब कहें हम अपनी जान की बाजी लगाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। हिडिंबेश्वर मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो असुर था, इसलिए इस ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियों का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। मैं हूँ महादैत्य हिडिंबेश्वर। मेरा जन्म इसलिए हुआ है ताकि मैं मानवता का नाश कर सकूं और इस पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा सकूं। कहते हैं महादैत्य हिडिंबेश्वर दैत्यों का सबसे बड़ा राजा था। हिडिंबेश्वर की एक इच्छा थी। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी शक्ति का निर्माण करूँ जिसमें समस्त दानवों की ताकत हो और जो मानवता और मानवों का सबसे बड़ा शत्रु हो, जिसकी शक्ति के आगे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। हिडिंबेश्वर ने अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए साधना शुरू की। हिडिंबेश्वर इतना क्रूर था कि उसने अपने परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ा और उनका खून भी उन काली शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए इस्तेमाल किया। और अंततः एक दिन काली शक्तियां उस पर प्रसन्न हुई। आंखें खोलो हिडिंबेश्वर, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें तुम्हारी मनोरथ को सिद्ध करने का वरदान देते हैं। जाओ, आज से तुझमें असीमित शक्ति होगी। हिडिंबेश्वर को अपनी ताकत का बहुत घमंड हो गया था। अपनी शक्तियों के बल पर वो लोगों को रौंदता हुआ बढ़ रहा था। लेकिन कई सौ साल बीत गए पर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा नहीं जमा सका। उसे लगता था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसे पूरी तरह से जीतना मेरे अकेले के वश का नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसी खोज करनी होगी जिससे मैं यहाँ बैठे बैठे ही पूरी दुनिया में तबाही मचा दूं। उसने एक बार फिर से काली शक्तियों की आराधना की और उनसे नई शक्तियां मांगी। हिडिंबेश्वर, आज हम तुम्हें वायरस को काबू करने की शक्ति देते हैं। भविष्य में इन्हीं वायरसों का जोर चलेगा। तब युद्ध हथियारों के बल पर नहीं, वायरस के बल पर जीता जाएगा। तुम बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हो, लेकिन याद रखना, वायरस की शक्ति को कम मत समझना। वो तुझ पर भारी पड़ सकते हैं। मुझ पर भारी हो ही नहीं सकता। हिडिंबेश्वर ने अपनी शैतानी शक्तियों की मदद से वायरसों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया। इसी क्रम में उसने 5 दिन पहले एक नए वायरस ओमिक्रॉन को अपना गुलाम बनाया। हिडिंबेश्वर अपनी शैतानी ताकतों की मदद से किसी को गुलाम बनाता, लेकिन जिसे भी गुलाम बनाता उसकी ताकत का परीक्षण वो जरूर करता और परीक्षा लेने के लिए वो खुद उससे लड़ता। आज भी उसने ओमिक्रॉन समेत कुछ वायरस की परीक्षा लेने का मन बनाया था। मेरे गुलामों, मैं इस धरती पर तबाही मचाना चाहता हूँ। इस पूरी धरती को इंसानी रक्त से लाल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये कोई आसान काम नहीं है।
इसके लिए मेरे जैसी ताकत चाहिए मेरे गुलामों। इससे पहले कि मैं धरती पर तुम्हें तबाही मचाने भेजूं, तुम लोग एक एक कर मेरा मुकाबला करो। हम तैयार हैं स्वामी। उसके बाद हिडिंबेश्वर ने जकरे वायरस से एक एक कर मुकाबला करना शुरू कर दिया, लेकिन वो सभी पर भारी पड़ा। उसने सभी को धूल चटा दी। यही ताकत है तुम लोगों की। तुम जैसे कमजोर और असहाय वायरसों के बल पर मैं ये दुनिया जीतने से रहा। हिडिंबेश्वर अपना गुस्सा सारे वायरसों पर निकाल रहा था। तभी ओमिक्रॉन बोला, स्वामी, मेरी भी परीक्षा ले लेते आप। तब मुड़कर हिडिंबेश्वर ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुझ में ऐसा क्या खास है? हाँ, वो तो मुझसे मुकाबला करके ही पता चलेगा आपको, लेकिन उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं कोरोना का बेटा हूँ, वही कोरोना जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है। तुम्हारी माँ की ताकत तुम में भी है, ये कैसे सिद्ध करोगे? मुकाबला करके स्वामी, मुकाबला करके। आइए 2-2 हाथ करते हैं। ओमिक्रॉन और हिडिंबेश्वर का मुकाबला शुरू हुआ। हिडिंबेश्वर ने पहली बार में ही ऐसा दांव चल दिया कि ओमिक्रॉन को उसने धरती पर पटक दिया। तो ये ताकत है तुम्हारी? इसी ताकत की डींगे हाँक रहे थे तुम, हाँ ओमिक्रॉन? ये कहकर उसने एक बार फिर से ओमिक्रॉन पर अपने हाथों से प्रहार करना चाहा। ओमिक्रॉन दौड़ के दूर जा खड़ा हुआ। उसके बाद वो हिडिंबेश्वर के पास आया और उसके मुंह पर फूका। एक तेज हवा का झोंका आया जो हिडिंबेश्वर की नाक में प्रवेश कर गया। उसके बाद तो देखते ही देखते हिडिंबेश्वर की हालत खराब होने लगी। वो जोर जोर से खांसने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और ये क्या हुआ मुझे? मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा, ऊपर से ये खांसी खांसी के कारण तो मेरा दम ही उखड़ रहा। हिडिंबेश्वर की ऐसी हालत देखकर ओमिक्रॉन जोर जोर से हंसने लगा। अब पता लगा मेरी ताकत का। हिडिंबेश्वर ने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। उसका दम लगातार घुटता जा रहा था, सांसें चढ़ती जा रही थी। उसे उन शैतानी ताकतों की बात याद आने लगी जिन्होंने उससे कहा था कि वायरस की शक्ति को कभी कम मत समझना, तुम पर भारी पड़ सकते हैं। आखिरकार हिडिंबेश्वर ओमिक्रॉन की भेंट चढ़ गया। उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद अब इस पूरी दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। अब मेरा होगा साम्राज्य यहाँ, ओमिक्रॉन का साम्राज्य। उसके बाद तो ओमिक्रॉन ने तबाही मचानी शुरू कर दी। अपनी माँ कोरोना वायरस की तरह उसने भी सैकड़ों लोगों को बीमार कर मारना शुरू कर दिया। क्या अस्पताल, क्या घर, क्या सोसाइटी, क्या स्कूल, सभी जगह लाशें ही लाशें दिखती और लोगों के रोने की आवाजें आती। हर ओर चीख पुकार की आवाज सुनकर ओमिक्रॉन बहुत खुश होता था। सबको मारकर उसे इतना आनंद मिलता। उधर वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया था कि ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है जो फिर से वैसी ही तबाही मचाना चाहता है। वो रात दिन उसकी काट बनाने के लिए लगे हुए थे। मित्र, इस वायरस को लगता है कि वो पहले की तरह ही लोगों की जानें ले लेगा। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है, लेकिन शायद उसे ईश्वर और विज्ञान की ताकत का पता नहीं है। मित्र, ईश्वर ने बहुत मेहनत से ये दुनिया बनाई है और ये वायरस अभी इतना ताकतवर नहीं है कि ईश्वर की बनाई दुनिया को वो खत्म कर दे। गोपाल शेखर से ये कह रहा था कि तभी शेखर खुशी से चिल्ला पड़ा, गोपाल, ये देखो, ये वैक्सीन, ये ओमिक्रॉन वायरस को न सिर्फ कमजोर कर रही है बल्कि इसे मार भी रही है। देखो देखो, ये होगा हमारा बूस्टर डोज। गोपाल ने भी जब ये सब देखा तो खुशी से उछल पड़ा। फिर चारों दोस्त राधिका, पीयूष, स्नेहा और सलमान जो गोवा से अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी उनका रास्ता ओमिक्रॉन ने रोक लिया। सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा मुझसे। मैं हूँ कोरोना का बेटा, यहाँ का सबसे बड़ा डॉन, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन को देखकर चारों दोस्तों की घिघी बंध गई। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी राज, शेखर और गोपाल उसकी तरफ दौड़कर आ पहुंचे। ओमिक्रॉन कुछ समझ पाता उससे पहले उन दोनों ने ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का वार कर दिया। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये क्या चुभा दिया तुम लोगों ने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
ऐसा है बेटा कि हमने तुमको वैक्सीन लगा दी है, समझे? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं। वैक्सीन ने अपना असर दिखाना शुरू किया। ओमिक्रॉन ने तरपते तरपते दम तोड़ दिया। दोस्तों, एक बार फिर से ओमिक्रॉन हमें डराने आ गया है। संयम से काम लें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाएं।